This is an ABP Life podcast. Hi guys, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I am your host Niharika Nanda, and like every other episode, I have a very special guest with me. अब शो का नाम है बॉलीवुड बिंज एंड बियॉन्ड. इनकी रील्स एंड का कंटेंट आपने फॉर श्योर बिंज वॉच किया होगा ऑन इंस्टाग्राम. शी इज द वन एंड द ओनली Nisman Parpia, aka Nis Woman. Hi. Hi, Hi, Niharika. How are you? Welcome to Bollywood Binge and Beyond. Thank you so much for such a warm welcome, Niharika. I am amazing. Right now, मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मैं अपने कॉलेज से वाइवास देके आई हूँ. As you can see, मैं अभी भी कॉलेज के कपड़े में हूँ. Formal black and white. Vaivas. So yeah. You're I taking me swear. back. You're taking me 4 years back. So yeah, I can relate to you. एक अच्छी चीज है कॉलेज में कपड़े अच्छे पहनना, वो एक एक्साइटमेंट है कॉलेज के बारे में, और वो भी मेरी कॉलेज ने छीन लिया मुझसे व्हाइट एंड ब्लैक पहनकर बोलकर. But why white and black? Because I'm in a law college. अरे बाप And रे. we have a rule. We have a rule कि every Monday and Wednesday we have to wear white and black. And वाइवास और एग्जाम्स के टाइम पे भी तुम्हें कितनी भी गर्मी लग रही हो, we don't care. अरे बाप रे. I was actually in, of course, mass comm college, but it was like a big institution, so there was a law college along with that as well. So I saw law के बच्चे, they all used to be wearing blacks and whites during their vivas, during their exams. So yes, I've seen what you're going through. Viva हुआ You कैसा? missed a How did word, your law के exam रोते go? धोते बच्चे. Right. It was I got it. It's okay. It's okay. I understand. मार्क्स मिल जाएंगे. बस फिर सॉर्टेड है, फिर कोई टेंशन नहीं है. मार्क्स मिल जाएंगे, बस काम हो गया. कोई टेंशन नहीं है उसके आगे. सो व्हाट्स अप, क्या चल रहा है आजकल? काश कॉलेज वाले समझ जाए कि मैं उनके कॉलेज का नाम रोशन कर रही हूँ और मुझे थोड़ा कंसेंट से थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे. एग्जैक्टली, मिलने चाहिए यार. ये ग्रेस मार्किंग तो मिलनी चाहिए. I swear. कब समझेंगे ये लोग? समझ जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो. सो क्या चल रहा है आजकल अदर देन एग्जाम्स? कंटेंट क्रिएशन, जो एक चीज मुझे जिससे खुशी मिलती है वो चल रही. So like, but as you might have experienced, ये कितना टफ है एक स्टूडेंट एंड एक क्रिएटर बनना. cannot even imagine, honestly. Cannot. I tried, not like I didn't. Even I wanted to become, a content creator, a food content creator. मतलब मैंने मेहनत करी 3-4 साल, फिर मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने छोड़ दिया. कंटिन्यू करना चाहिए था यार. यार 7,000 फॉलोअर्स पे अटकी हुई थी, और वहां पर अभी तक भी अटकी हूँ 2 साल से. उससे बड़ा नहीं था. यार छोड़ो यार, मेरे बस की नहीं है. आई कैन नॉट डू दिस. So how did I understand. वो मोटिवेशन चाहिए होता है कांस्टेंट ग्रोथ. बहुत ज्यादा. मतलब एक पॉइंट पे मेरे अंदर थी, एंड आई वाज लाइक ओके, विल कीप ऑन गोइंग, विल कीप ऑन गोइंग. एक पॉइंट बाद लेकिन रहने दो, हमसे ना हो पाएगा. Exactly. Yeah, so you asked me about how I started my journey, right? Yes. How did you start your journey into content creation? तो बेसिकली बचपन से ना मुझे कैमरा के सामने ना मस्ती करने का, ऐसे एग्जैक्टली बीइंग मी, उसका ना बहुत ज्यादा शौक था. मुझे याद है बचपन में ना वैसे मम्मी मुझे पढ़ाई करने बैठाती थी ऐसे सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, एंड एज अ ब्रेक, तब तो कुछ था नहीं, ना ही टीवी पे कुछ इंटरेस्टिंग में देखती थी कार्टून्स के अलावा. उसका भी पर्टिकुलर टाइम था, और अगर नहीं आ रहा है वो टाइम में तो टीवी पे कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं देखते. एग्जैक्टली. तो वो ब्रेक्स में ना मेरी मॉम क्या वो ब्रेक्स में ना मेरी मॉम मुझे ना बोलती थी कि डैडी के पास जाके, और मेरे डैड अपने छोटे से नोकिया वाले वो टाइप फोन में ना रिकॉर्ड करते थे मेरे वीडियोस, एंड उसमें ना फुल ऐसे डांस कर रही हूँ, इधर उधर जा रही हूँ, मिमिक्री कर रही हूँ बॉलीवुड एक्टर्स की. तो ना मुझे बहुत मजा आता था कैमरा के सामने ना ऐसी चीजें करने के लिए. एंड देन लेटर एक ऐप आया डब स्मैश. राइट. ओ माय गॉड. वो ऐप से जो मैंने मजे किए भाई, that was like, अपने टाइम का TikTok पता ही and होगा Instagram. वो उस टाइम का TikTok and Instagram था. People used to be addicted to it. Exactly.
मतलब ऐसे लगा क्या बवाल चीज आ गई है डब स्मैश, सही एकदम न्यू में एरा आ गया वो चीजों का, लिपसिंक, ओ लिपसिंक इज अ थिंग, ऐसा आ गया। I think that was the birth of lip एंड sync. देन डब स्मैश के बाद यस, एंड उसको देखते ही देखते आ गया म्यूजिकली, जिसका नाम बाद में पड़ा टिकटॉक। Right, एंड टिकटॉक exactly. का ना एक्चुअली इंडिया में एक स्टीरियोटाइप बन गया था कि इट Hmm. इज सपोज टू बी क्रिंज, आई डोंट नो व्हाई। एंड लोग बहुत So ही there were नजर से देखते good थे टिकटॉक बनाने TikTokers वालों as को। well. Exactly, exactly. वो एग्जैक्टली पता नहीं क्यों एक एग्जैक्टली। वो थॉट आ गया था कि टिकटॉक तो क्रिंज ही है, पता नहीं क्यों है ऐसा, बट था, आई अग्री, था, ये थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे. हाँ मतलब लोगों ने ऐसा नामकरण कर दिया था, अरे ये टिकटॉक बनाती है ना। एंड आई, मैं आज ही डिस्कस कर रही थी मेरे एक फ्रेंड के साथ कि मेरे बारे में मेरे सोसाइटी फ्रेंड्स बात करते थे, ओ ये टिकटॉक बनाती है, ऐसे करती है वैसे करती है। एंड आज वही फ्रेंड्स मेरे पास आ रहे हैं प्रमोशन मांगने के लिए और शाउट आउट देने के लिए। Exactly मैं how नहीं the दूंगी। tables have turned. एग्जैक्टली अब करो मेरे बारे में बात। नाउ दे आर लाइक कांग्रेचुलेशंस फॉर 300K। आई एम लाइक ठीक है। Right, congratulations, So you completed 300K today. Congratulations. yes, this has been lucky for me. You have been lucky for me. Thank you. I'd like to believe that. But how is this feeling? 300K is a huge landmark. How is that feeling? I just feel very honored and actually मुझे टाइम ही नहीं मिला, पता है, प्रोसेस करने का, ये वाइवास और सबके चक्कर में। आई एम लाइक Right. होने वाले थे ठीक है, हो गए। बहुत मतलब जब नहीं मिलता है ना वो चीज, तब बहुत ही ऐसे दिमाग में क्रिएट हो जाता है हाइप, आई वांट। और जब Right. मिल जाता है यू गेट लाइक दिस फीलिंग ऑफ एकदम काम फील होता है कि आई अचीव्ड इट, हो मेरी गया. मेहनत से हो गया ये, एंड आई डिजर्व Right. पैट ऑन द बैक। Exactly. And पता है, you won't believe so many content creators जिनसे मैंने बात की है, they've all said the same thing. That, there is a lot of hype till the point that you were, close to it, कि होने वाला है. But when you do reach that point, that is like, okay, हो गया, we did it. It's वो not like, वो oh my ग्राफ पूरा God, you're ऐसे गिर जाता dancing है around in the स्ट्रेट लाइन। entire room. वैसा कुछ नहीं होता. But it's a sense of calmness that you get, that okay, I did it. वो adulting वाली feeling वहीं से आ जाती है. एकदम मेच्योर बन जाती हूँ अचानक। जब Hmm. नहीं मिल रहा था तब मैं डांस कर रही होती हूँ एक पागल बच्ची की तरह, but मिल Right. जाता तो लाइक ओके यू गॉट इट। हो गया, कर लिया, you did it. So कभी कभी I'm sure that there are periods of slumps. I mean even Virat Kohli saw a period of slump. So हम सबके साथ तो होना रहता ही है. So there must have been times when नहीं बढ़ रहा, views नहीं आ रहे और likes नहीं आ रहे. Because after all, as much as we don't want to accept it, Instagram is a game of numbers. We cannot deny that fact. So what do you do in such times? Like, I'm sure that it takes a toll on your mental health as well. So how do you deal with such things? एग्जैक्टली। सो कंटेंट क्रिएशन फॉर मी इट वाज लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। मतलब ये चीज मैंने चालू की थी खुद के लिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता था करने के लिए। सो मतलब पहले ऐसा था कि वैलिडेशन सीख होता ही नहीं था क्योंकि टिकटॉक पे एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स या कोई तो जानते ही नहीं थे मुझे, रैंडम Right. लोग मुझे देखते थे एंड लाइक करते थे। तो Hmm. मैं खुद के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये बनाना, एंड मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है इट्स अ गेट अवे फॉर मी फ्रॉम दिस Right. वर्ल्ड। तो मैं बनाती थी एंड धीरे धीरे मतलब मुझे लोगों ने देखना चालू किया, लाइक करना चालू किया, लाइक हाँ ये अच्छा बनाती है यार, मतलब इतने Hmm. अच्छे डीएम्स आने लगे मुझे, एंड पीपल स्टार्टेड गोइंग क्रेजी कि बहुत मजा आ रहा है कंटेंट देखने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो अचीव कर लेते एक बार इतना अमाउंट ऑफ प्यार एंड इतने अमाउंट ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड उसके बाद अचानक से एक चेंज आ जाता है कि बिल्कुल ही फीका पड़ गया है, अब फिर क्या हो रहा है Right. मेरे साथ समझ नहीं आ रहा। तो एकदम अचानक से डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आ जाती है यार कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, ये क्यों हो रहा है, इज इट द एल्गोरिथम, इज इट Right. मी हु मेस्ड अप विद माय कंटेंट। बहुत थॉट्स आते हैं, बट देन यू हैव मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर किया एंड देन दे आर लाइक सी रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। पहले ऐसा हाँ. था, पहले ये होता था, नहीं होता था, यू यूज्ड टू डू इट फॉर योरसेल्फ। तो Right. कंटिन्यू कर बनाना, रुक मत, Hmm. वरना अगर मैं रुक गई ना, मुझे पता है मैं रुक गई ना तो मैं कभी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी वहां पे। That is true. तो Right. Right. कंसिस्टेंसी को पकड़ के चलती ही रहती हूँ कि ठीक है Hmm. कंसिस्टेंसी से हो जाएगा बैक टू नॉर्मल, बिकॉज मैं रोज रोज दिन के 2 या 1 रील डालती ही हूँ, कुछ Hmm. भी हो जाए सर्कमस्टेंस। Right. And that is मैं huge. नो मतलब नेटवर्क एरिया में जाके भी ऐसे वाईफाई ढूंढती हूँ। या
एंड बस वो एक रील मैं जानी ही वाईफाई जानी ढूंढती है. हूँ एक स्पॉट पे जहाँ पे एक डंडिया और है, वहां पे मैं डाल देती हूँ. But that is great. That after all, पता है क्या एक वही है कि a lot of people have said this that motivation probably dies down, but it is the discipline that matters. After all, discipline अगर रखा है कि एक चीज हमने करनी है on a daily basis तो करनी है. And after all, consistency matters a hell lot as far as content creation is concerned. हम्म. मतलब देयर आर पीपल हु आर ड्रिवन बाय लाइक्स एंड कमेंट्स, बट पता है मेरा ऐसा कि मुझे खुजली होती है खुद की बॉडी में अगर मैंने रील नहीं डाला तो. लाइक्स आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मुझे डालना है. चैन से सो ही नहीं पाऊंगी अगर मैंने नहीं डाला है तो. It's that बस literally. I think that And is I that, know there are that these set of fire, people who that are waiting spirit. कि मैं रील डालूं. Exactly. Yes, yes, exactly. बहुत That's बहुत what जरूरत है matters. उस फायर की टू सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू ऑन दिस पाथ बिकॉज अगेन यार कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें स्लम्प्स नहीं आते, कौन सा प्रोफेशन इसमें ऐसा है जिसमें डिफिकल्टीज नहीं आती. यू हैव टू फेस चैलेंजेस ईदर वेज. सो माइट एज वेल गिव इट अ गो इन समथिंग दैट यू रियली लाइक देन कोई ऐसी चीज जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं. Exactly. अगर मुझे एक जॉब पे जाना पड़ रहा है एकदम खुद को खींच खींच के कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, बस करना पड़ रहा है, उससे बेटर तो ये है यार. सब सब लिटरली हर जॉब में. माय मॉम वाज अ टीचर. उनकी लाइफ में भी कितने उतार चढ़ाव है. आई हैव सीन. मतलब लगता होगा कितना इजी, बच्चों को तो पढ़ाना है, पेपर्स करेक्ट हाँ. करना है, क्या करना है. बट आई एम लाइक हर प्रोफेशन में होता है ये. एंड मेरा फिर भी Exactly. बहुत ही ज्यादा कम इशू है ये कि मुझे लाइक्स नहीं आ रहे हैं व्हेन आई कंपेयर इट टू अदर बिगर इश्यूज दूसरों की जिंदगी में. एंड आई एम लाइक हाँ हो जाएगा, हो गया. कर लेंगे, कोई नहीं, कर लेंगे. एंड हाई फाइव, इवन माय मॉम्स अ टीचर. सो आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम. Oh, nice. Yeah, So, Nisman, exactly. you have such a beautiful name, and I am sure that people have been butchering it because they cannot pronounce it every now and then, right? You also, I think you did a reel also very recently on this. Yes. ये टॉपिक पे मैं घंटों घंटों प्रवचन दे सकती हूँ अबाउट लोग जिनके अनकॉमन नेम है और वो रोज क्या क्या सहते हैं. तो बेसिकली मेरा नाम निस्मन है, NISMAN. Hmm. तो क्योंकि मेरे नाम में MAN आता है, बचपन से सब ना मुझे निस्मैन ये बोलते थे. Oh तो God. इसलिए बड़े होके मैंने उसको पन इंटेंशन में निस वुमेन कर दिया कि एटलीस्ट ये थोड़ा याद रहेगा लोगों को. हाँ, निस्मैन का right. मतलब निस्मन का क्या क्या करते हैं लोग. मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें बुलाते हैं मुझे. निशमन निस्बन समझ में आता है, बट Hmm. निशाम निशा. अरे भाई. आई एम श्योर दैट मतलब लाइफ में अपने नाम से ज्यादा you've been called multiple different names that have no relation to your actual name. एग्जैक्टली. मुझे कोई दूसरा नाम बुलाते तो मैं मुड़ के देखती हूँ, खुद के नाम कोई बुलाते तो मैं शॉक हो जाती हूँ. है अच्छा मेरा नाम प्रोनाउंस कर सकता है कोई फर्स्ट गो में. ओह कुछ भी बुलाता है मेरे नहीं लगती हूँ आजू बाजू, मुझे तो नहीं बुला रहा है ना. Right. Exactly. टीचर ने कभी नाम से नहीं बुलाया. टीचर ने फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, रोल नंबर 21, ओ दैट गर्ल ऐसे बुलाया है हमेशा. ये तो फिर भी ठीक है, चलो फिर भी ठीक है. एटलीस्ट नाम खराब करने से अच्छा तो दैट गर्ल सुन लो, वो बेटर है. एग्जैक्टली. कभी कभी लोगों के मुंह पे हंस दिया है, क्या बुला रहे हो यार. ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई. एग्जैक्टली, एटलीस्ट ट्राई. मतलब ठीक है तुम परफेक्ट नहीं बोलोगे, कुछ सिमिलर तो बोलोगे यार. एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो मत बोलो. आजू बाजू पे लैंड करो, ये क्या है. उस टाइम पे वो वही फीलिंग आती होगी, वो मीम था ना भाई, लैंड करा दे यार तू, 500 एक्स्ट्रा ले ले, लैंड करा दे, कहीं तो सही नाम बोल दे. एग्जैक्टली वही फीलिंग आती है. Okay, और so मैंने देखा कि जब मैंने हाँ. वो रील बनाया तो लोग बहुत ज्यादा रिलेट करने लगे थे उससे. जिसके हाँ. भी अनकॉमन नहीं थे लाइक हाँ भाई मुझे ये बुलाते मुझे बुलाते. आई वाज लाइक You won't believe, my own sister, my real sister, her name is Shirin. She shared your reel because nobody ever calls her Shirin. Shireen, Shiran, Shiran. We have heard all sorts of name for her. अब हम दोनों को तो वो गाना है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. Exactly. वही है कि now when anyone actually calls her ना Shirin, तो हम भी देखते हैं, अच्छा नाम समझ आ गया, वाओ. सरप्राइज. Exactly.
So your entire journey, like how long has it been since you've been creating content? तो प्रॉपरली मैंने रील से ही स्टार्ट किया था. आई वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट और टिकटॉक एंड बाद में अकाउंट तो मैंने डिलीट कर दिया था खुद का. Huh. सो विथ रील्स इट हैज बीन 2 years of making Wow. content. 2 years, you reached 300K. That's quite a milestone, bro. That is seriously quite an amazing milestone. I mean, I have seen and I have talked to so many creators, I cannot even tell you. And वो सब कहते हैं that I've been creating content since 6 years, 7 years, 8 years, and then वो कुछ 500K, 1 million पे पहुंचते हैं. In 2 years, you were at 300K. You are definitely doing something great out there. That is why this is happening. So kudos to you for that. थैंक यू सो मच. मैंने कितने क्रिएटर से बात किया, दे लाइक 7-8 years से बना रहे हैं, बिकॉज पहले वो यूट्यूब का वो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाते थे विथ ऑल द Right, कैरेक्टर्स right. एंड स्केचेस Hmm. एंड दैट वाज Exactly. रियली टफ रील I mean, imagine comparatively. doing a 10-minute whole video or a 15-minute video. Honestly, I cannot. Matlab, of course, I take interviews, we do longer form content as well, but doing it single-handedly yourself is like a different ball game altogether. एग्जैक्टली. और कोई हेल्प करने ना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी नहीं है, पूरा खुद से हाँ, रिकॉर्ड करना है. exactly, top to bottom. My God, I cannot even imagine. So, like in your journey, what is that one point or that one thing that happened that really made you feel okay? I have established myself as a content creator. सो जब मैं 50K पे थी तब ना मुझे फर्स्ट एक लड़की मिली थी बाहर जिसने मुझे रिकग्नाइज किया, एंड शी इज लाइक, आर यू दैट क्रिएटर जो शिनचैन वाले रील्स बनाती है? एंड एट दैट टाइम मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई. मैं मेरी मॉम और मेरी बहन के साथ ना ऐसे घाटकोपर की गलियों में ना स्ट्रीट वॉक करके स्ट्रीट फूड खा रही थी. एंड मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वो और उसकी छोटी बहन ने ना आके मुझसे सेल्फी ली, एंड मैं ही इतनी नर्वस थी सेल्फी लेने के लिए कि मैं हाथ मेरे शिवर हो रहे थे ऐसे ऐसे. ओके हाय. एट दैट टाइम आई थिंक दैट वाज, मतलब आई वाज एट पीक. बेस्ट फीलिंग थी वो. Like एंड ऑफ कोर्स nothing can match that. अभी भी लोग मिलते हैं मुझे ऐसे, ट्रेन में मिल जाते हैं, मेट्रो में मिल जाते हैं, दे रिकग्नाइज करते लाइक, ओह आई रियली लव योर कंटेंट, एंड एक्चुअली दैट मेक्स मी सो हैप्पी. तब मैं उनको बता नहीं पाती कि मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर. मतलब बहुत लोग मिलकर बोलते नहीं है, जाके डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैंने आपको हाँ, कि देखा, we मुझे आपका saw you. कंटेंट पसंद है, या अपन दिल्ली स्टेशन में चढ़ रहे थे लेडीज डब्बा में, ये सब बोल देते हैं. यार आके बात कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार. Right. Okay. Janhit mein jari. If you see Nisman somewhere, go and talk to her rather than DMing her 2 hours later. Yes, please do that. Okay. I feel So, really overwhelmed. it is amazing. मतलब to think that पता क्या हुआ ये कि when you are creating in your room in front of your phone, you don't actually understand the magnitude of people who will actually be watching that content out there and be appreciating it and connecting with it. Exactly. उस टाइम पे वो एंड फीलिंग चालू समझ किया था नहीं कोविड से, तब तो था लॉकडाउन. राइट. तो ऐसे लग रहा था अब वो फीलिंग ऐसी आएगी जब मैं, मतलब सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसे मैं बाहर जाऊंगी या लोग मिलेंगे एंड लाइक ओ वो आप, तो एकदम अचानक से होने का था. मैं ओ हाँ ऐसे भी हो सकता है. राइट. मैंने कोविड चालू किया था बट अब दुनिया कोविड में नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. मतलब फाइनली यू आर एट दैट पॉइंट जब by God's grace भाई कोविड खत्म हो चुका है and you can actually have Exactly. people come up to you and appreciate the work that you've been doing since 2 years. So that I mean I can't even imagine. वो feeling ही next level होती होगी. एंड एक्चुअली काफी इवॉल्व हो गया कंटेंट क्रिएशन पोस्ट कोविड, बिकॉज पीपल कैन नाउ कोलैबोरेट, दे कैन मीट विद देयर क्रिएटर फ्रेंड्स. लोग फैन मीटअप्स भी करते हैं, मतलब हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं. राइट. बहुत एक्सेस फ्री हो गया. पहले तो ऑनलाइन वर्चुअली सब कुछ करना पड़ता था. एग्जैक्टली. कोई नहीं, हम भी वर्चुअली कर रहे हैं. होपफुली वील आल्सो मीट सून. यस, मैं दिल्ली आ रही हूँ दोस्तों. बस I don't know. आ जाओ आ जाओ. मतलब my followers have this stereotype कि मैं दिल्ली से हूँ. मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है. They just think मैं दिल्ली से हूँ. confirm फाइनल पूछने की जरूरत ही नहीं है. हूँ मत. I don't know. पता नहीं I क्यों, get but a Delhi vibe from you. Like while talking to you, na, I get that vibe. I don't know why, but I do. ऑडियंस भी ज्यादा दिल्ली से, मुंबई से भी ज्यादा दिल्ली से है.
I know, matlab, I again one of your followers मैंने क्या and किया also ऐसे? from Delhi. So I don't know. There is something about you that gives a very Delhi vibe. It does. मैंने वो बोला कि सब लोग तो बोलते हैं हाँ मतलब मैंने कुछ ज्वाइन किया था दे लाइक हाँ कौन सा जिम जाते हो? तो मैंने बोली मुंबई मतलब मैंने बोला हैशटैग जिम अच्छा कहाँ है दिल्ली में? बोली अरे मैं दिल्ली में नहीं हूँ मैं मुंबई से हूँ लाइक हम लोग गली गली में मिल सकते हैं आके ऐसे लगा उनको मैं बोली नहीं बट मुझे दिल्ली आना है क्योंकि मैंने स्ट्रीट फूड के बारे में बहुत सुना है दिल्ली के आओ, I will take you around. मैं सारा street food खिलाऊंगी. As I said, I tried my stint as a food blogger. You know, I'll try my tips and recommendations on you then. मिसल नहीं मिलता होगा बट आई बेट नहीं, I क्या मिलता है actually पता है मैंने मिसल नहीं मिलता, नहीं मिलता. My one of my masis, she used to stay in Bombay, so she knows how to make misal. But I've been looking for misal everywhere in Delhi ever since. नहीं मिलता. यहाँ भी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है बट अगली सुबह वॉशरूम की याद पक्का ही आ जाएगी कहीं का भी खा लो तुम हालत एक ही होने वाला है अगली सुबह हालत आई खराब. रिमेम्बर एक जगह का मिसल ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है एंड वो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है समोसा मिसल छोला मिसल एंड ऐसे मिसल के अंदर कचौड़ियाँ डालते हैं वड़ा मिसल और वो बहुत टेस्टी होता था और अगले दिन मेरा हालत खराब होता था ये जानते हुए भी मैं वो खाती थी तो मुझे पता है अगले दिन ये होने वाला है मेरे साथ फिर भी मैं वो डिवोर करती थी अपना मील राइट मतलब ठीक है, फ्यूचर में जो होगा होगा. अभी तो मजे करते हैं, अभी खाना है जो खाना है. एग्जैक्टली कोई नहीं, you come to Delhi, I'll take you around, we'll have a good street food day. वेटिंग मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार मिला दे सही स्ट्रीट फूड से. फूड से दिल्ली के मोमोज में भी ना बहुत बहुत ही पर्टिकुलर वो तीनों चटनीज होनी चाहिए मतलब वन मेयो एंड एक रेड एंड एक ऑरेंज बहुत लोग हैं जिनको मेयो पसंद नहीं होता है बट प्रॉपर तीनों नहीं, I चटनी का am a full fan प्रपोर्शन of momos with mayo. I am a full fan of that person. I love it. अगर वो बैलेंस होना चाहिए एकदम तीखी चटनी के साथ मेयो यस बहुत जरूरी था भाई मुझसे. मतलब ठीक है, मतलब मेरी स्पाइस टॉलरेंस इज mediocre, not very great, but mayo होती है तो ठीक है, I can manage, not a problem. Okay, so coming back, you also create a lot of content around Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, the legendary show. So are you a fan as well of the show? yes I'm a big fan of Tarak Mehta ka Ulta Chashma But only of the old episodes अभी मैं नहीं देखती and I think बहुत लोगों के साथ यही हुआ है spoken like a true fan. एग्जैक्टली मेरी बहन जो है ना उसका ना खाने का निवाला गले से उतरता नहीं था जब तक वो तारक मेहता नहीं देखती थी एंड उसको ये इतना पूरी अच्छा फैमिली का लगता यही मैं है. कुछ भी कर रही हूँ बैकग्राउंड में तारक मेहता बजना ही चाहिए मतलब उसको बस चाहिए वो हाँ कुछ भी जिंदगी में कर रहे हो अपने रूम में तारक मेहता टीवी पे चलते ही रहना चाहिए बस एग्जैक्टली कोई देख रहा है नहीं मेरे देख पूरे रहा है परिवार का यही है. उनको तारक मेहता बस चाहिए बैकग्राउंड में, लेकिन अब वो वैसे नहीं, वो पुराने एपिसोड्स देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं वो. एग्जैक्टली वो क्वालिटी जब थोड़ी कम थी ना तब कंटेंट लेवल ओजी था अब क्वालिटी बहुत ट्रू. हो गई एकदम वाइब्रेंट कलर्स बट आई डोंट नो यार अब देखने का मेरा मन ही नहीं करता है सॉरी फॉर ये तो ऑल है. दोस्त जो अभी भी देखना पसंद करते हैं बट वो कैरेक्टर्स का भी था यार तो वो ओल्ड कैरेक्टर्स से एकदम दिल टू दिल कनेक्शन हो गया था आई फील I know, और अब दया तो नहीं हो नहीं पाता आई यार. I know why are they not bringing her back? They need to, like, so bad. कभी नहीं सोचा किसी ने वो एक दिन चले जाएगी अपने मायके एंड वापस कभी नहीं आएगी इतने टाइम Exactly. तक वो जैसे कहते हैं ना कि the last you didn't know the last day you went, you wore your uniform. ये वैसी है, we didn't know the last episode, we actually saw her that this is going to be the last one. एग्जैक्टली वो फीलिंग तो अब तो मैं नहीं देखती तो इसलिए जो भी मैं अभी कंटेंट बना रही हूँ इट्स इन रेलेवेंस विद द ओल्ड तारक मेहता का और तारक मेहता, राइट. उल्टा तो चश्मा कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे यू रिलेट द मोस्ट, है यू फील कि यू आर वेरी सिमिलर टू दैट कैरेक्टर? मैं ना गोली से रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मुझे भी ना ऐसे लोगों की जिंदगी में मस्ती करना पसंद है जैसे वो करता है टू पोक पीपल एंड जानबूझ के ऐसा कुछ करना जिससे उनको अनॉय होने वाला है वो ट्रेट मुझ में है
एंड चीजें उगलवाना एंड वो क्यूरियोसिटी, एग्जैक्टली वो क्यूरियोसिटी, हाँ, जब कोई कुछ लेके जा रहा होता है मुझे जानना होता है उसके अंदर क्या उसके है, अंदर क्या क्या है? खाना है, उसमें मुझे खाना स्मेल तो आ नहीं रही है। है, क्या करने वाले, क्या खाने वाले, किसके घर पे क्या बना है, अच्छा तेरे घर पे ये बना है, ओह वो राइट, है मेरे में एक अर्ज टू डू ऑल दिस। एंड मैं बहुत सवाल करती हूँ, बहुत ज्यादा सवाल है, तो राइट। गोली से मैं कम्प्लीटली रिलेट कर पाती हूँ। And what about Shinchan? Like your Shinchan reels gave me, nostalgia. Because I am like a through and through, Hangama Cartoon Network girl. I grew up watching the OG and the, most amazing cartoons ever. So whenever I used to, watch your Shinchan reels, I used to get, this wave of nostalgia. Ki, okay, there are people out there who still talk about this. Oh my God. So, wo kaise, like, why did you choose that? Because as we know, as you also know, there are hordes of cartoons out there जिनके बारे में बात की जा सकती है. So why Shinchan? तो किड्स दीज डेज विल नेवर अंडरस्टैंड हमारे टाइम का कार्टून क्या था और कितना मजा आता था Never. देखने। शिनचैन, नॉडी, ऑसवर्ल्ड, डोरेमोन, Yes, कीतरेत्सु, टॉम एंड जेरी। exactly. भाई, तो nothing can शिनचैन compete ना with that. बहुत ही, नो नो नो, कोई चांस नहीं। अभी कोई भी कार्टून बन जाए, कितना भी अच्छा बन जाए, नहीं वो वाला चीज कोई वापस ला ही नहीं पाएगा। नहीं हो सकता, for sure. तो ये शिनचैन जो है ना, मैं बचपन में बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा कार्टून जो मैं देखती थी वो था शिनचैन। लाइक लुक फॉरवर्ड में ढूंढती थी ये चैनल पे आ जाए, Hmm. कोई तो चैनल पे आ जाए। शिनचैन प्रायोरिटी लिस्ट में था मेरा हमेशा देखने के लिए। एंड जब ये रील स्टार्ट हुआ ना, मुझे थोड़े पेजेस मिले जहाँ पे ना शिनचैन के ऑडियोस थे। अच्छा, right, एंड right. आई वाज लाइक मैं थोड़ा लिपसिंग करके पे कॉन्सेप्ट बना के देखती हूँ, मतलब बहुत मन तो कर रहा है मेरे अंदर का। Hmm. एंड शिनचैन का कैरेक्टर से ना मैं बहुत 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 ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ। मैं ना आज ही रील बना रही थी कि 5 रीजंस यू आर शिनचैन। एक, आपका दिमाग अभी भी 5 साल का है। Hmm. दूसरा, आप हमेशा गलत लोगों से प्यार में पड़ते हो जिससे नहीं पड़ना चाहिए। नन्हे को। नानी को दीदी. दूसरा, लोगों को आपकी टैलेंट की कदर नहीं है। सही बात है. That Hawaii dance that he used to do, my God, unmatched. एंड पांचवा पूरा टाइम अपने दोस्तों की बेइज्जती करते रहते हो, एंड जो बोल रहे थे ना मुंह पे बोल देते हो बिना सही किसी की फिक्र में. किए। हाँ. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। he was like, the तो यार OG मुझे जिससे बहुत सबको पसंद है। सीखना चाहिए. एग्जैक्टली और ना मतलब मैं बहुत बहुत पसंद करती थी शिनचैन को। एंड ये जब आए ऑडिशन, लाइक चलो इस पे रील बनाते हैं। एंड मैंने देखा लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे, उनको मुझ में ही शिनचैन दिखने लगा। आई वाज लाइक वो लोग मुझे ही शिनचैन बनाने वाली, शिनचैन वो हमारी है, सोचते शिनचैन अभी भी जिंदा है आपके रूप में। वो लोग मुझे ही वाह ऐसे वाह वाह, शिनचैन दिखने क्या लगे। बात है, क्या बात है. बट आई वाज लाइक ओके ओके। एंड जैसे दिख कैसे सकती हूँ यार, मैं वो तो कार्टून है, मैं इंसान हूँ, कैसे दिख रही हूँ मुझे जैसे? क्या मेरा मुंह ऐसा है, मैं लाल कपड़े पहन के घूमू पीले निक्कर? नहीं नहीं, you don't look like Shinchan for sure, but I don't know, somehow your reels are very, बहुत relatable and बहुत वही है, nostalgia वाली feeling आ जाती है कि okay, yes, this is something that we used to watch and this is something that we used to enjoy. So बस that is, I think that is और all एक that चुलबुला सा really वाइब भी people आ relate with. जाता है। हाँ, exactly, ये है. that I can understand, वो vibe है. हाँ, एंड पहले तो मैं वो ऑडियोज वाले शिनचैन के विद ऑल द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, फिर मैंने 2-3 ब्रांड इनकॉर्पोरेशंस किए शिनचैन के कैरेक्टर्स के साथ, एंड दैट वर्कड आउट Right, एज वेल। बट अब मैं right. बोलने वाला कंटेंट ज्यादा बना रही हूँ वाला, तो मैंने रैंडमली सोचा कि शिनचैन दिखते वक्त एज एन एडल्ट मुझे क्या थॉट्स आ रहे हैं। पर बचपन में भी आते थे मुझे थॉट कि वो प्रिंसिपल क्यों सबको पिकअप एंड ड्रॉ है एंड ऑल दैट। तो मैं एक ही रील बना रही वैन हूँ, पीपल वर में लाइक इतने ही क्या बच्चे ब्रो, की एक अस वैन में मोमेंट, फिट आ अस जाते हैं पूरे मोमेंट। स्कूल के. और प्रिंसिपल स्कूल का पौधे लगा हाँ, रहा है, क्लीन कर रहा है, टीचर्स को अच्छे से ट्रीट भी कर रहा है, जो कि कोई स्कूल में होता नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली. तो पीपल वर लाइक हाँ बहुत मजा आया देखने में, दे वांट लाइक। फिर मैंने पार्ट 2 बनाया उसका कि हम्म. एडल्टहुड वर्सेस एक्स शिनचैन, क्या थॉट्स आते हैं। एंड राइट, लाइक नहीं नहीं, अब तो पार्ट 3 चाहिए, पार्ट 3 चाहिए। और शिनचैन के कैरेक्टर्स में डिकोड करने लगी कि एग्जैक्टली क्या कर रहे थे ये लोग शो में, ऐसे हम्म. क्यों है ये, मैं सवाल कर राइट. रही हूँ अब उसके बारे में। पीपल आर लाइक इट्स People love it शिनचैन। because, वो because after all, our generation actually saw
it. So उनको लगता है कि ओके, अगर जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वो हमारे में भी आ रहे हैं, ये प्रिंसिपल वाली चीज सबने सोची कि प्रिंसिपल क्यों वैन चला रहा है. So that is why it becomes very relatable for people, and that's why they enjoy watching it. एंड आई थिंक बेस्ट चीज जो लोगों को रील्स के बारे में लगती है कि वो रिलेट कर पाते हैं, एंड लाइक इसने हमारा दिमाग कैसे पढ़ लिया, ये हमारे लाइफ में क्या कुछ कैमरा लगा के देख रही है जो मैं सोच रहा हूँ, इसको कैसे पता चला. वो फीलिंग बहुत सही है अगर कोई रील को देख के आती है तो. आती है, पता एक्चुअली आती है, बट आई थिंक ये सोशल मीडिया का जनरली वो है, बिकॉज नाउ एवरीवन इज पुटिंग आउट व्हाट दे आर थिंकिंग, सो यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कनेक्शन एंड सिमिलैरिटी दैट देयर इज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ सो मेनी पीपल आउट देयर. एग्जैक्टली. लगता है मुझे लगता है मैं ही सोचती थी, बट लाइक नहीं, मेरे अलावा भी लोगों ने ऐसा सोचा है. राइट, एग्जैक्टली. तो वो चीज आई वुड से एंड वो चाइल्डहुड वाला कंटेंट में एक अलग ही वाइब होता है. हाँ, बहुत ज्यादा. यस एग्जैक्टली. चाइल्डहुड कंटेंट इज लाइक रियली, मतलब दिल छू जाता है एकदम. भिड़े का हमारे जमाने का याद आ गया मुझे. एग्जैक्टली. बट हाँ यार, हमारे जमाने I'm तो even wearing हमारे जमाने का. ओके. वाइब था. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. सो टॉकिंग अबाउट शोज एंड कार्टून्स, कोई स्पेशल या फिर फेवरेट शो दैट यू आर वाचिंग दीस डेज, यू रियली लाइकिंग ऑन नेटफ्लिक्स और एनी अदर साइट? सो मैं शोज, मुझे एक्चुअली बिंज वॉच करना बहुत पसंद है. मेरा कंफर्ट, मतलब अगर मुझे ये दुनिया से सुकून पाना है, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, तो सबसे बेस्ट चीज जो मैं करती हूँ वो है मेरे रूम के कोने में बैठ जाती हूँ. मेरा एक अड्डा है वहां पे, बेड पे नहीं, जमीन पे एक अड्डा है. हाँ. वहां पे अपने आईपैड को ऐसे लगाती हूँ, एक शो देखती हूँ, एंड साथ में रामेन खाती हूँ जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है. और मुझे करने में जो सुकून आता है ना, सांस नहीं आ रही मुझे, बट मजा बहुत आ रहा है. मजा बहुत आ रहा है. एग्जैक्टली. ये तो ये तो है सुप्रीम फीलिंग. तो वो शो दैट यू बिंज वॉच मेरे लिए गेट अवे है. हाँ, सो इट वाज वेडनेसडे. मैंने वो बिंज वॉच किया था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. एंड देन मैंने उस पर कंटेंट भी बनाया था जो काफी लोगों को अच्छा लगा. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक कैरेक्टर मैंने बनाया कि वेडनेसडे का इंडियन वर्जन. अच्छा, ओके. दिस वन जिसने इवन नहीं आई देखा जाके सॉ पे देख सकते हैं. यस, तो मैं गई थी, एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग, मध्य प्रदेश घूम रही थी. एंड एक टाइम था जब मेरी सिबलिंग रूम में नहीं थी लकीली, एंड उसका मैंने बहुत अच्छा फायदा उठा दिया. मैंने काली हुडी पहन ली क्योंकि वेडनेसडे पूरा टाइम ब्लैक क्लोथ्स पहनती थी. एंड मैंने काली हुडी पहन ली, 2 चोटियां बना लिया, एंड फुल मतलब वो वाइब था. मतलब मुझे जो डायलॉग्स आए ना एकदम कॉन्स्टेंटली, एकदम इंडियन अगर वेडनेसडे बनता तो कैसे होता, तो मैंने बोल दिया. एंड पीपल वर लाइक वाओ. एक तो वेडनेसडे का हाई बहुत ज्यादा सही था बिकॉज एवरीबॉडी वाज डूइंग वो वाला डांस, राइट. dance with your hands and that makeup and chotis, and लोगों ने dress up कर लिया as Indian वाली Wednesday with black साड़ी and all. राइट. तो तब उसका हाइप था बहुत ज्यादा था. बहुत and I was like, ज्यादा था. अब मैं I will strike when the hammer is hot and इसका full Yes. फायदा उठाऊंगी मैं. and मुझे बहुत मजा आया वो देखने में. वो कंटेंट भी मेरा काफी अच्छा, it was like 1 million likes के ऊपर हो गया. and I was like, Wow. People actually enjoyed it. yes. तो मतलब थोड़े ही ऐसे शोज है जो, मतलब मैं बिंज वॉच तो बहुत ज्यादा करती हूँ, बट थोड़े ही है जो मेरे दिमाग में एकदम बैठ जाते, relevant ऐसे टिक जाते थोड़े कैरेक्टर्स. एंड आई थिंक वेडनेसडे अडम्स वाज वन ऑफ देम. एंड उसके बाद मैंने एमिली इन पेरिस देखा, वो भी बहुत एंजॉय किया मैंने. लाइट मूड एंड एवरीथिंग. Emily in Paris is like, matlab, I don't know. A lot of people say कि it's a chick flick and they don't like it, but I don't know. There is something about that show that I just love binge watching it. मतलब तीनों सीजन्स में मैंने एक स्ट्रेच पे बैठ के पूरा शो देखा है. मैंने पहले का देख लिया था, फिर मैं वेट कर रही थी अगले सीजन के लिए, और अब मैंने देखा. और मैंने ये शो, मुझे ना यू वाला शो, मतलब यू बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा. फर्स्ट 2 सीजन तक लाइक इट वाज एग्जैक्टली माय टाइप. मुझे ना सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, मर्डर्स और ये सब बहुत मजा आता है देखने में. ये सब देख के मैं सुकून से सो जाती हूँ. I question people like you. मुझे नहीं ऐसी अच्छा चीजें देख कर जिसके दिमाग में नहीं चलता है, you आराम से सो जाते हो ना. I'm questioning you right now. बट ये मैं सुकून से देख लेती हूँ, बट मैं हॉरर मूवीज एंड शोज बिल्कुल भी नहीं देख पाती. Never. बिल्कुल भी नहीं. मतलब मैं प्राइडफुली खुद को फट्टू बुलाती हूँ because I cannot watch horror movies and horror shows. I cannot. सेम High five.
कैन नॉट. मैं बोलती हूँ मेरे फ्रेंड्स को जिनको देखना होता है, लाइक मैं अकेले सोती हूँ, प्लीज मेरे साथ मत करो ये. आई स्वेयर, मैं सीधा बोलती हूँ, भाई मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, मैं नहीं कर सकती, तुम देख लो, इट्स ओके, आई वोंट मीट यू फॉर दैट वन मीटिंग, दैट्स फाइन, एंजॉय, बट आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट. मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी जिसका नाम था एक थी डायन, एंड बहुत एक्साइटेड थी मैं वो देखने के लिए यार, थिएटर में जाके. तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए, कुछ 8-9 रात का शो था, एंड वो बीच की मूवी में ना मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, मुझे वॉशरूम लेके जाना पड़ा काम डाउन करने के लिए. अरे मैं भाई साहब. नहीं ऐसे हो गया, एंड मेरे दिमाग में ना वो रोज चलते गया. मेरा समर वेकेशन चालू था स्कूल का, एंड रोज समर वेकेशन मेरी बर्बाद हो गई, क्योंकि पूरा टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ वो डायन कोंकणा सेन शर्मा के सीन्स चल रहे थे दिमाग में. शी डिड रियली वेल. मतलब वो ट्रॉमेटाइज करने के लिए उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी. फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने 2-3 बार और एक थी डायन देख लिया खुद को ओवरकम करने के लिए वो फियर. हुआ कुछ उससे? हाँ हुआ, फिर नॉर्मलाइज हो गया ना मेरे लिए एकदम, फिर मैं भूल गई उस बारे में अच्छा, एक so बार that देख works. के. अच्छा, okay. So next time, if I am forced to watch a horror movie, I'll watch it a couple of times again and I'll normalize it. वो I'll get it out of सीन्स, my ट्रॉमेटिक system. सीन्स वापस देख लेना. मैं रोने लग जाऊंगी. मुझसे भी नहीं होता. चलो, let's play a पता नहीं small कैसे game of. देखते यार ये हाँ, लोग sorry. एकदम स्ट्रेट फेस है. I don't know. I cannot answer this question. I can never answer this question. I'm always like, "अरे भाई मेरे बस की नहीं है. मैं नहीं कर सकती. तुम हो बहुत बढ़िया. Good for you, not for me." ये है तुम्हारा क्राउन, हाँ, exactly. हमें नहीं रखो. चाहिए. हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. So let's play a small game of rapid fire, ठीक है? So बहुत ही इसमें जैसे कहते हैं ना creator type questions हम लोग आपसे पूछेंगे, okay? So of course the first question has to be any creator that you have a crush on. क्रिएटर. No, I don't have a crush on creator, but I have a crush on cricketer, if that works. Works well. Who did you have a crush on? मैं आईपीएल एक्चुअली देख रही हूँ बहुत शिद्दत से, और मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने के लिए. अब मैंने सीरीज शो सब त्याग दिए, मैं सिर्फ आईपीएल देख रही हूँ रोज. तो बहुत सारे इतने हैं, तो मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि रोज की मैच के बाद बदल जाता है. बता दो, कोई नहीं, कोई नहीं. You know, you might be putting out manifestations. You never know. Exactly, yes. Like Karan Johar says, his show is, you know, the couch of manifestation. My show might be, you know, manifestation for you. बोल ही दो, नाम तो बोल ही दो, कोई बात नहीं. कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, बट बदलता रहता है रोज. आज एक ना बोलूं, कल वो ना रहे, फिर मैं ये देख के बोलूंगी क्या बोल यार इसमें तूने, क्यों. चलो कोई नहीं, let's let this one slide. चलते हैं, आगे चलते हैं. So Yes. any favorite meme or any favorite trend from Instagram? Of course it was छोड़ी बच्ची हो क्या. एंड That वो is epic. टीडी वाला ट्रेंड भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड वो भी था पता है, टिडिडिटे हाँ, राइट, वो भी बहुत सही था. वो था. बहुत सही एंड था. उसके साथ एक और एक था, वो आदत का ट्यून बजता था, एक जन आगे खड़ा था और पीछे कुछ कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता था. हाँ, राइट, मतलब तुम. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे वाला. राइट, 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 राइट. यस, ये सब मुझे बहुत पसंद है. ओके, इनमें से कोई डिड यू ट्राई? ऑल मल्टीपल टाइम्स. नाइस. ओके. ऐसा कोई ट्रेंड नहीं हो सकता जो मैं अपने तरीके से ना करूं, ट्विस्ट That करके. is जो that नॉर्मल लोग is करते हैं वो तो मैं officially फॉलो or नहीं करूंगी. unofficially your job. यस. अभी भी जो ट्रेंड चल रहा है फ्रॉम डाई फॉर यू टू हार्टलेस, हाँ, राइट. उस पे मुझे इतने ज्यादा आइडियाज है कि मैंने कुछ भी नहीं किया अल्टीमेटली. अब कौन सा करूं समझ नहीं आ रहा. मुझे मन क्या करने का, फ्रॉम डाई फॉर यू टू जिंदा लाश. ओह, क्या बात है. ये अच्छा है यार. यूनिक है कुछ. ट्राई करो करो, पक्का चलेगा. फिर मैं सोचा रैंक कर लेती हूँ, फ्रॉम डाई फॉर यू टू डाई फॉर समवन एल्स, क्योंकि अलग अलग लोगों से कटवाने का मुझको शौक है बड़ा. यस यस, उस पे भी बहुत लोग रिलेट करेंगे. आई विल बी वन ऑफ देम. नाइस.
ओके, तो अ फेवरेट ट्रेंडिंग म्यूजिक, कोई ऐसा गाना जो बहुत चला हो इंस्टाग्राम पे एंड यू रियली लाइक्ड इट? दिलबर हम्म, एंड तम तम मंजर तम तम, वो अभी भी ट्रेंड हो रहा है, आई कांट बिलीव इट, ये अभी भी ट्रेंड हो रहा आई है। थिंक इट्स बीन अ डम डम, मंथ ऑलमोस्ट सिंस इट्स बीन ट्रेंडिंग। एग्जैक्टली। और वो मतलब अमेजिंग। ये वाला बिल्कुल भी मतलब ऐसा सॉन्ग नहीं था जिसको देख के लोग स्वाइप कर दे के इरिटेट हो रहा है यार, क्या हर रील में का ज्यादा अच्छा वाइब है वो गाने का। सो अब वो ट्रेंड भी हो रहा एक्चुअली, है, कितनी भी बार मेरे सामने आ रहा है, आई डोंट माइंड इट। yeah, exactly. You love seeing people do their own twists to that, or maybe, you know, just doing that same dance step also, वो भी देखने में मजा आता है। हाँ, एंड वो एक था साजिश में शामिल, मतलब वो जो भी ट्यून आता है उसके बाद डैट सीन आता है तो राइट। साजिश में शामिल, एंड पता चला कि गलत लेके, यार, हर सैड ये तो मतलब पता है क्या, पार्ट में वो गाना। एक्चुअली ऐसे गानों ने ना टिकटॉक को क्रिंज बनाया था एंड अब रील को भी बना रहे हैं। टिकटॉक में यू रिमेम्बर दैट ट्रेंड, सजावे बस प्यारी प्यारी दो अखियां, ये क्या ट्रेंड्स थे भाई, रोते रोते लोग क्या कर रहे थे। सही में, एग्जैक्टली exactly. पता है ये यही बट कुछ यू नो, चीजें थी जिन्होंने खराब वो करती थी उनकी बिल्कुल, जिसे कहते हैं रेपुटेशन खराब कर दी थी टिकटॉक की। एग्जैक्टली एकदम टिपिकल था कि एक इंसान ब्लाइंड होता है, एक इंसान का हाथ नहीं होता है, उसको प्रपोज कर रही है तभी ही वो रिजेक्ट कर रहे, किसी और को चूज कर रहे, क्या एकदम अरे टिपिकल। यार, सही में मतलब आई एम हैप्पी तो ये दैट। रील्स के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? हाँ, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मत बोलो, बोलो आप बोलो। No, no, I was saying that is what I'm happy कि अब reels का content जो है it has grown and become much better quality wise as well. ये नहीं कि मतलब अगर सेम गाना चल रहा है तो उस पे सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं, एटलीस्ट एवरीवन ब्रिंग्स देयर ओन पर्सनल ट्विस्ट टू इट। एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी बहुत एक्सपैंड हो गई है अब। सब ट्रू। अपने अपने तरीके से कर रहे हैं हाँ, सब एग्जैक्टली, चीजें। दे आर दीज दैट इज ब्यूटी द फन ब्लॉगर्स, ऑफ इट। उनका है एक तरीका, कॉमेडी क्रिएटर्स उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, डांस अलग बना रहे हैं उनपे, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, सब सबको देखने में बहुत मजा आता है। एक ही ट्रेंड को कितने लोग अलग अलग तरीके से कर पाते हैं। बट द इशू विद दिस इज के मेरे जो अंडररेटेड सॉन्ग्स है जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी एंड वो दुनिया को नहीं पता थे, वो भी ये रील से बाहर निकल रहे और सबको पता चल रहा है और सबके फेवरेट बन यस, रहे हैं। दैट्स नॉट यस, फेयर। माय मैं ढूंढने फेवरेट को इज माय जमाने में फेवरेट, नॉट योर फेवरेट। मैं कब से सुन रही मैं तब से सुन रही हूँ, अब ट्रेंड कर, अब तुम्हारा भी फेवरेट हो गया। मैं थी इसकी ओजी फैन, राइट, आई मीन अली जफर के तुम कितने रील सारे फैन बने गाने, देख के। गानों के साथ यही हुआ। People used to love them, but only झूम, a small group of people used to love them. Now everyone loves them. बारिशें, लाइक बारिशें को बारिश से, अंडररेटेड नहीं बोल सकता है अभी कोई, प्लीज। हाँ अब नहीं, मतलब एक पॉइंट पे मतलब यू नो you could have called Anup Jain, you know, an indie singer. अब he is not an indie singer. Now everyone loves him. Everyone loves every single song of his. I mean, I was one of those 17,000 people who went to his concert in Delhi. So he is no more, you know, like an indie person. He is like, you know, the personality of this time, we have to say. दिस एरा, एग्जैक्टली, अनुप्रिमसी। Yes, Anup Jain supremacy, absolutely. I was a KK fan, true die hard KK fan, बहुत ही ज्यादा। मैं अभी भी इमरान हाशमी वाले एरा के ही गाने सुनती हूँ, Hmm, मैं ओवर ही नहीं हो पाई उससे कभी। right. I think उस लेवल के गाने बनते भी नहीं अब। नहीं बनते हैं अब, नो, नो चांस। वो अर्ली 2000s एंड यू नो मतलब 2010 के आसपास जैसे गाने बनते थे ना, कोई कंपैरिजन वो नहीं है एक्टर्स गानों के का। साथ ना, वो गाने मतलब जो सिंगर था ना उसका बहुत ही ज्यादा मतलब आवाज मैच होती है ना, पर्सनैलिटी बन जाती है, जैसे केके और I इमरान हाशमी का हो know. गया था। Exactly, exactly. मतलब somehow they used to find singers who used to match facial features of actors. I don't know. There's no logic in this thing, but somehow it used to match so perfectly. मैंने इस पे रील बनाई थी कि बचपन में मुझे लगता था कि एक्टर्स ही गाना गा रहे हैं। गाना गा रहे हैं एग्जैक्टली, तभी लगता था कि वो इतना मैच करते थे। बहुत ज्यादा है वही तो। एंड इमरान हाशमी केके वाला वाइब अब कोई नहीं। नहीं कर सकता यार, आई आई अग्री, मतलब वो लेवल का गाने लाइक शेफ्स किस, अब नहीं आ सकता वो।
So you absolutely aced this rapid fire because a lot of people जब मैं उनको बोलती हूँ ना कोई ट्रेंड बताओ या कोई मीम बताओ, they're like क्या कौन सा सोच के बताते हैं, you were like back to back. छोटी बच्ची हो क्या, सोचना नहीं सोच सकती रैपिड फायर में तुम. You aced this rapid fire, Nisman, totally. Thank you. Thanks, And Niharika. I actually had a lot of fun talking to you. मतलब I don't know, there was this vibe कि मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था that we have met for the first time. I really enjoyed talking to you today. Exactly. Same here. The feeling is mutual. I'm so glad, and give me a call when you're in Delhi. We are going to, you know, हम रेड मार देंगे सारी स्ट्रीट फूड्स की. We are going to have a पक्का blast. पक्का पक्का. Exactly. मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं कब आऊँ, खाऊं, शॉप करूँ, Done, done. पार्टी करूँ, It's a सब date. करूँ जो मैंने प्लान किया दिल्ली के लिए. Yes, absolutely. Done, done, done. Yes, yes. Thank you so much for joining me today, Nisman, on Bollywood Binge and Beyond. It was a pleasure having you here. Yes. Thank you for having me. It was a pleasure giving this interview and talking to you, Niharika. Thank you so much, and keep listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live podcast.